The principle, the water holes in the cellulose fibers स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so principle, the water holes in the cellulose fibers of the paper act as a stationary phase. ठीक है, जो भी इसके अंदर वाटर है, ठीक है, वो क्या होता है, होल्ड रख के वाटर को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं सेलुलोज फाइबर के अंदर। ठीक है, सेलुलोज फाइबर क्या होता है जो आपके पेपर में प्रेजेंट होता है। जो हम फिल्टर पेपर हम जो भी इसमें यूज करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में, उसमें जो वाटर है होल्ड करके रखेगा सेलुलोज फाइबर्स के अंदर। इट इज एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज एंड एक्ट एज अ वन ऑफ द सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये वाटर जो है वो लिक्विड की तरह एक्ट करेगा और जो हमारा स्टेशनरी फेस है दैट इज एक्ट एज अ पेपर। When a non-aqueous mobile phase move along the paper, non-aqueous means ये तो हमारे पास था aqueous जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट था, वाटर किसके अंदर था, सेलुलोज फाइबर के अंदर। लेकिन when a non-aqueous mobile phase move along the paper, the component of loaded mixture disturb themselves between the two phase in the ratio characteristics of their distribution coefficient। ठीक है, पर जो हमारा नॉन एक्वस मोबाइल फेस है वो क्या करेगा, मूव करेगा अलोंग विद द पेपर। ठीक है, जो हमने बताया था पहले ही, जो हमारा स्टेशनरी फेस है वो एज ए एक्ट करेगा, वो वहीं पे एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी की वजह से वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो हमारा नॉन एक्वस मोबाइल फेस है दैट इज सेज मोबाइल फेस, तो मोबाइल फेस क्या करेगा, मूव करेगा अलोंग विद द पेपर and the components of loaded mixture distribute themselves between the two phases in the ratio characteristics of their distribution coefficients। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है उसके बेसिस पे जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर वो मूव करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, दैट इज सेपरेशन हो जाती है उसकी। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। The component which is more soluble in stationary phase moves slowly। अब यहाँ पे एक चीज देखो, the component which is more soluble in stationary phase, जो कंपोनेंट इजिली सॉल्युबल हो जाता है स्टेशनरी फेज में वो स्लोली मूव करेगा, बिकॉज उसके इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से ज्यादा होगी तभी वो क्या होगा, उसके अंदर सॉल्युबल होगा। सो दैट्स वाई वो मूव नहीं कर पाएगा, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग द बॉन्डिंग विद द स्टेशनरी फेज, while the component which is more soluble in mobile phase move faster। ठीक है, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वो ज्यादा soluble होगा इज इन द मोबाइल फेज मूव फास्टर करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? yes or no? Yes, ma'am. The next is as a result of this differential movement the components get separated। ठीक है, so इसके बेसिस पे जो components है वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं, हमारा जो भी मिक्सचर प्रेजेंट होगा। The distribution coefficient is equal to solute in stationary phase divided by solute in mobile phase। ठीक है, so this is a distribution coefficient को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो भी सल्यूट प्रेजेंट होगा स्टेशनरी फेज के अंदर डिवाइड बाय जो भी सल्यूट प्रेजेंट होगा मोबाइल फेज के अंदर। सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें मेनली हमें जिसकी नॉलेज होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट इज नोन एज ए फिल्टर पेपर, द सेकंड इज नोन एज ए सॉल्वेंट सिस्टम एंड द थर्ड इज नोन एज ए स्प्रेइंग रिएजेंट। तो फर्स्ट इज अ फिल्टर पेपर। यूजली हम वॉट्समैन पेपर नंबर 1 यूज करते हैं, दैट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज होता है जो वॉट्समैन पेपर नंबर 1। प्रैक्टिसेस क्या क्या है इसके अंदर, यूनिफॉर्म फ्लो रेट होता है उसके अंदर, ग्रेन साइज एंड टेक्सचर भी यूनिफॉर्म होता है, एंड समटाइम्स द पेपर्स आर एसिड वॉश टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी व्हिच मे अफेक्ट द एनालिसिस। कभी कभी हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को हम एसिड के साथ में वॉश करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो वो भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और हमारी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। सो दैट इज वाई
द फिल्टर पेपर कौन सा कॉमनली यूज करते हैं हम? वॉट्समैन पेपर नंबर 1। द नेक्स्ट इज सॉल्वेंट सिस्टम। तो सॉल्वेंट सिस्टम में हमारे पास आता है द सॉल्वेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सैचुरेटिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद द वाटर। ठीक है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसे हम प्रिपेयर करते हैं बाय सैचुरेटिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद द वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारा, उसे हम क्या करेंगे? सैचुरेशन करते हैं वाटर के साथ में। सैचुरेशन मीन्स हम उस सॉल्वेंट को वाटर के अंदर तब तक सोल्यूशन के अंदर हम डालेंगे तब तक वो सैचुरेट ना हो जाए, मीन्स वो मिक्स होना बंद ना हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन पॉइंट। जैसे आप क्या करते हो, पानी के अंदर कोई भी दैट इज चीनी घोलते हो, ठीक है, तो चीनी जब डालते हो उसे तब तक घोलना बंद नहीं करते हम जब तक वो उसका सैचुरेशन पॉइंट ना हो जाए, मीन्स वो घुलना बंद ना हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड पॉइंट। But the several organic liquids incorporated only the small amount of water। ठीक है, बट और हमारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर। इन सच बाइनरी सॉल्वेंट सिस्टम पोलर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फेल्स टू सेपरेट। ठीक है, बाइनरी सिस्टम के अंदर अगर हम पोलर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यूज करेंगे, ठीक है, मीन्स हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम है जिसके अंदर लिक्विड हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और हमारे पास एक और लिक्विड है दैट इज अ वाटर। उन दोनों मिक्सचर से हमने क्या बनाया है? सॉल्वेंट सिस्टम बनाया है। ठीक है, सो पोलर कंपोनेंट जो होंगे उसके अंदर, मीन्स जो पोलर कंपोनेंट का मिक्सचर होगा वो उसके अंदर सेपरेट नहीं होगा, बिकॉज पोलर कंपोनेंट क्या करेगा? बेसिकली आपका किसी के साथ में बाइंडिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पोलर कंपोनेंट। इन सच केसेस अ थर्ड लिक्विड, फिर हम क्या करेंगे? एक थर्ड लिक्विड इसमें ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड एसिड। HCl, ACOH, दैट इज अ CH3OH। AC का मतलब है दैट इज एसिटेट, एंड देन द HCOOH और बेस दैट इज अमोनिया और pyridine। और अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज ऑफन एडेड टू रिटेन द मोर वाटर इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये हम इसीलिए ऐड करेंगे बिकॉज जो हमारी इंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो रही थी पोलर कंपोनेंट्स की वो पॉसिबल हो जाएगी बाय एडिंग दी सम एसिड्स, बिकॉज ये क्या क्रिएट कर देंगे? उसके अंदर नॉन पोलैरिटी को क्रिएट कर देंगे। एंड जनरली 3 कंपोनेंट सॉल्वेंट सिस्टम्स हम इसलिए अंदर यूज करते हैं, दैट आर द फर्स्ट आर नोन एज द अमीनो एसिड्स। इन कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट सिस्टम यूज करेंगे ब्यूटेनॉल, दैट इज अ ब्यूटेनॉल, pyridine एंड वाटर। एंड मिथेनॉल, pyridine, वाटर यूज कर सकते हो। ब्यूटेनॉल दैट इज ACOH, वाटर यूज कर सकते हो। फिनोल या वाटर यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये इसकी रेशो दे रखी है, आप किस रेशो में इसको यूज कर सकते हो। स्प्रेइंग एजेंट अमीनो एसिड के लिए निनहाइड्रीन यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए दैट इज अमोनियम एशियल सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स के लिए सेल्फ, मीन्स ये सेल्फ का मतलब है जो भी क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड होते हैं इनके अंदर कलर जो है वो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसके लिए कोई स्प्रेइंग एजेंट की हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज मेटल आइंस। इथेनॉल 5 मोलर का HCl हम लेते हैं, दैट इज अ र्यूबिनिक एसिड और अमोनिया इसमें स्प्रेइंग एजेंट यूज करते हैं। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट वी हैविंग द स्प्रेइंग रिएजेंट्स। स्प्रेइंग रिएजेंट्स में हमारे पास आते हैं कलर कंपोनेंट्स। ठीक है, हमें जैसे पता है कि अभी हमने बात की थी अभी स्प्रेइंग एजेंट दैट इज क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड के लिए हमें स्प्रेइंग एजेंट यूज नहीं करने पड़ते। तो स्प्रेइंग एजेंट में फर्स्ट पॉइंट है द कलर कंपोनेंट डू नॉट रिक्वायर स्प्रेइंग एजेंट, दे आर विजिबल। ठीक है, जो भी हमारे कलर कंपोनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की थी दैट इज अ क्लोरोफिल और हमारा कैरोटीनॉइड्स कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सो उनके लिए हमें स्प्रेइंग एजेंट्स की यूज नहीं करना पड़ता बिकॉज वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कलरलेस कंपोनेंट्स आर लोकेटेड बाय स्प्रेइंग विद द स्पेसिफिक रिएजेंट। हम स्प्रेइंग रिएजेंट तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो स्पॉट्स हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं। तो कलरलेस कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्प्रेइंग रिएजेंट्स। These reagents chemically react with the components and develop the color in the region where they are present। ठीक है, ये reagents क्या करते हैं? केमिकली रिएक्ट करते हैं कंपोनेंट्स के साथ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी पे स्पॉट प्रेजेंट हो, सो जैसे ही मैं स्प्रे करूंगी तो ये इसके अंदर स्प्रेइंग रिएजेंट के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं
जो उस कंपोनेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे और कलर प्रोड्यूस कर देंगे वहां पे। तो दैट इज बेसिकली कि कैसे वो कलर प्रोडक्शन करते हैं ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट इज methodology. Methodology means how to create a plate and what are the main references line, कहाँ पे रेफरेंस लाइन आपकी होनी चाहिए और सैंपल को कैसे हम लोड करते हैं, मीन्स क्या कैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए सैंपल लोडिंग। ठीक है, सैंपल कैसे हमने लोड करना है। सो प्रिपरेशन करनी है हमने सैंपल सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल मुझे अमीनो एसिड की कोई अमीनो एसिड है मेरे पास, सो उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी 2% सोल्यूशन बनाऊंगी इन सॉल्वेंट में। कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट, जो भी मेरा अमीनो एसिड है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा, उसके बेसिस पे मैं उसका सोल्यूशन बना दूंगी। ठीक है, दैट इज 1 to 2%। एंड देन द रेफरेंस लाइन एट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हम क्या लेंगे, दैट इज अ पेपर लेंगे और इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। The distance from the edge of paper is drawn and the point of applications are marked. The solution of mixture under the test is spotted either as a fine line or fine spot. Spotting is repeated twice or thrice. ठीक है, जैसे हम टीएलसी में क्या करते थे, टीएलसी में तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मींस वहां पे स्लरी डाल के एक्टिवेशन करते और सिंपल बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंपल हम क्या करेंगे, वॉचमैन फिल्टर पेपर लेंगे। ठीक है, उसे एसिड के साथ में रिंस करके ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसे कट कर लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सैंपल की लाइन है, तो यहाँ पे मैं 2 और 3 टाइम्स इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। ठीक है, कैपिलरी के साथ में। सो दैट इज अ मेथोडोलॉजी। द सेकेंड इज नोन एज इसके अंदर जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, ये आपकी असेंडिंग पीसी होती है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड द सेकेंड इज नोन एज डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है। सो फर्स्ट टाइप इज नोन एज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, द सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम अ बॉटम टू द टॉप बाय कैपिलरी एक्शन। जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स फ्रॉम बॉटम टू, यहाँ पे बॉटम में मैंने क्या डाल दिया है, सॉल्वेंट डाल दिया है, तो ये मूव करेगा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द असेंडिंग मूवमेंट। So that's why it is called as the ascending paper chromatography. The paper strip is placed vertically in the solvent, keeping the reference line above the solvent level. ठीक है, ये मेरे पास solvent level है और आप ये देख रहे हो इंक से जो मार्क की हुई, दिस इज अ रेफरेंस लाइन, ये इसके अबव रखनी है हमेशा। ठीक है, सो ऐसे ही ये क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। ठीक है, वो 70% इसके ऊपर मूव ऑन करेगा। ठीक है, यहाँ तक लेबल विद मार्कर लगा दिया है, मीन्स हमने यहाँ तक लगाना है इसको, यहाँ तक हमारी जो टीएलसी है, सॉरी दैट इज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी रन करनी है। So this is called ascending paper chromatography. The second is known as the descending. इसमें क्या होता है, the solvent move downward direction, means upward से downward जाएगा। From top to bottom, the paper strip is hanged vertically down from the through the containing solvent, keeping the spotted end at the top. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका सॉल्वेंट होता है वो हम ऊपर रखेंगे और जो आपका सॉल्वेंट ऊपर से नीचे जाएगा धीरे धीरे। So the flow of solvent is faster than that in ascending PC. ठीक है, because descending PC में क्या होता है, that is अगेंस्ट भी आपकी ग्रेविटी नहीं होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होएगा, इट मीन्स यहाँ पे जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो बहुत ज्यादा फास्टर हो जाता है। ठीक है, सो दिस डिसेंडिंग पीसी इज वेरी मच फास्ट एज कंपेयर टू द असेंडिंग पीसी। बट बेसिकली हम क्या कंसीडर करते हैं, असेंडिंग ही प्रेफर करते हैं, because ascending is preferred than DPC due to the simplicity of setup, because हमें solvent को ऊपर लेके जाना। ठीक है, सो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क कि हम किसी solvent को टॉप पे लेके जा रहे हैं और वहां पे एक स्ट्रिप जो है वो हैंग अप कर रहे हैं। सो दैट इज अ डिफिकल्ट सेटअप है एज कम्पेयर टू द असेंडिंग पीस में, जिसके अंदर हम बीकर लेंगे, बीकर के नीचे हम क्या डालेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे और सिंपल स्ट्रिप डाल देंगे। सो दैट इज द मेन डिफरेंस कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमें कभी भी चूज करना है तो मोस्ट कॉमनली हम असेंडिंग पीसी को ही क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे।
ठीक है। एक आती है हमें रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, द प्लेन ऑफ द पेपर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल एंड द सॉल्वेंट मूव लेटरली। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा प्लेन है पेपर का वो हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल मीन्स दैट इज ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर वो कर दें हमें, हम जैसे फॉर एग्जांपल में बीकर है, बीकर के अंदर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन में रख दें एंड देन द सॉल्वेंट लेटरली टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, सो सॉल्वेंट लेटरली मूव करेगा धीरे धीरे फ्रॉम द सेंटर। मीन्स जैसे ये था, हमने यहाँ पे हैंग करके रखा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इसको इस साइड में डाल देंगे। ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो सेंटर से पेरिफेरी मूव करेंगे हम इस डायरेक्शन में। So that is called as a different radial और circular chromatography बोलते हैं इसको। ठीक है, द नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी, जिसमें हम स्प्रेइंग पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू इट विद द टुमारो। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे कवर अप।